खबरों के इस अभियान में आज मैं मधुबनी की खबरें पढ़ूंगा और खबर भी ऐसी जो खबर नहीं बन पाती है। आप विभिन्न माध्यम से अलग अलग खबर सुनते होंगे, लेकिन ऐसी खबर जो हमारे देश भारतवर्ष की असलियत बयां करती है, वो खबर नहीं बन पाती। आइए, प्रस्तुत है मधुबनी जिला की खबरें। हाजिर हूं मैं मनीष झा। मैं पहली खबर पढ़ता हूं। आनंद विहार से चली गरीब रथ 18 घंटे विलंब से पहुंची। गरीब रथ स्पेशल ट्रेन के लेट लतीफी का कोहरा नहीं, रेलवे के जवाबदेही की उदासीनता जिम्मेदार है। यह कहना है शनिवार को 18 घंटे देर से झंझारपुर पहुंची आनंद विहार सहरसा गरीब रथ स्पेशल ट्रेन की सवारियों का। मधुबनी जिला से दिल्ली तथा मुंबई के लिए कई ट्रेन चलती हैं और लेट लतीफी ये पुरानी परंपरा है भारतीय रेल की। इस ठंड में कोहरा की वजह से ऐसी ट्रेन और भी विलंब से पहुंचने लगी है। हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार ट्रेन यातायात को आरामदेह बना देने की, जवाबदेह बना देने की अनेकों दुहाइयां देती हैं, लेकिन परिस्थिति है, अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो किसी भी त्योहार में या यूं कहिए किसी भी महीने दिल्ली या मुंबई से बिहार की यात्रा सुगम नहीं है। पिछले दिनों सरकार द्वारा छठ पूजा पे कई तरह की घोषणाएं की गई, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं था। बिहार के यात्री धक्के खाते हुए छठ पूजा मनाने घर तक पहुंचे। विडंबना। आइए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि यातायात से ही, सड़क यातायात से जुड़ी है। सड़क की बेदहाली से लोग परेशान हैं। लौकी की एक खबर है। सड़क की बदहाली ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसकी दुर्दशा ऐसी है कि खासकर लौकी बाजार के व्यापारियों को काफी असुविधा होती है। यह महत्वपूर्ण सड़क है। यह पश्चिम कोसी मुख्य नहर के तटबंध से गुजरती है। लौकी बाजार को NH 227 से जोड़ने वाली एकमात्र यही मुख्य सड़क है, लेकिन इसमें अनगिनत गड्ढे हैं। यह एक उदाहरण है, एक प्रमुख सड़क जिस पे गड्ढों का जाल बना हुआ है और यातायात दुर्गम है। सरकार पीठ थपथपाती हुई मिलती है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है।
लेकिन जिस खबर की बात मैंने अभी की, यह एक महत्वपूर्ण सड़क है और इस पर आए दिन दुर्घटना होता रहता है। जाहिर सी बात है कि यह खबर पदाधिकारियों तक भी पहुंची होगी, परंतु इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ है। यह एक लौकिही की सड़क की ही बात नहीं है। बिहार के अन्य जिलों में, अन्य प्रखंडों में इस तरह की परिस्थितियां सरेआम है। यह आज विकासशील भारत के लिए चिंता की विषय है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि शिक्षा से है। सूबे के 1000 स्कूलों में सिर्फ 6% में ही कंप्यूटर है। खबर यह भी कह रही है कि 1000 विद्यालयों में से मात्र 40 स्कूलों में ही समर्पित आईसीटी लैब की सुविधा उपलब्ध है। खबर कह रही है, शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में राज्य के 1000 स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर एक सर्वे कराया। खबर कह रही है, शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में राज्य के 1000 स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर एक सर्वे कराया गया है। यह सर्वे पिछले महीने विभाग ने स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं को लेकर कराया था। सर्वे से निकले आंकड़ों के मुताबिक 1000 में से मात्र 6% अर्थात 60 विद्यालयों में ही कंप्यूटर की उपलब्धता है। शेष 940 विद्यालयों में कंप्यूटर नहीं उपलब्ध है। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर थी, शिक्षा क्षेत्र से ही है, और आईसीटी लैब को बंद किए जाने की घोषणा से बच्चों में भयानक नाराजगी है। बात बिहार में शिक्षा के विकास और बिहार को बदल देने की हो रही है। हर साल हजारों करोड़ की बजट लिए हुए बिहार का शिक्षा जगत चकाचौंध होता है, परंतु शिक्षा की तकदीर नहीं बदल पा रही। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता मिडिल स्कूल स्तर से सरकारी विद्यालयों को आवंटित करने की बात की गई थी, और परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं। एक तो विद्यालयों को कंप्यूटर्स नहीं है, लैब नहीं है, और जो लैब चल भी रहे थे उनको भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ये परिस्थिति बिहार के शिक्षा विभाग की है, जहां बिहार के शिक्षा सचिव प्रतिदिन शिक्षा स्तर में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की ताल ठोकते नजर आते हैं। आइए अगली खबर की रुख करते हैं।
अगली खबर है बिहार के 7 निश्चय से जुड़ी और उसके धराशायी होने की से लगी हुई खबर है। ये खबर है मधुबनी शहर की नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में निर्माण के साथ ही पानी टंकी ध्वस्त हो गया है। यहां पर मोहल्ला पश्चिमी में पानी की आपूर्ति के लिए पानी टंकी बनाया गया था। यहां पर पानी की सप्लाई की व्यवस्था होनी थी। यहां पर पानी टंकी रखने के लिए स्टैंड का निर्माण किया गया था। इस स्टैंड पर आज ही टंकी गिरते ही वह पूरी तरह से टूट गया। इस टंकी के गिरने के दौरान कोई जानमाल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन इस स्थल पर अफरा तफरी मच गई। ये सरकारी क्रियाकलापों का एक उदाहरण मात्र है। बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, ये जिम्मेदारी पूर्वक नहीं निभाई जाती है। ये खबरें यही बता रही हैं। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई खबर है। आइए सुनते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों स्वास्थ्य उपकेंद्र बिना पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा के संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना भी एक चुनौती है। लगभग 5,304 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पानी की सुविधा नहीं है। वहीं बिहार राज्य के इन केंद्रों पर जल के साथ प्रकाश व्यवस्था का भी घनघोर अभाव होता है। स्वास्थ्य की परिस्थिति तो ऐसी है कि अगर आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाते हैं अपने प्रखंड में, तो आपको रेबीज वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य महकमे की महज खाना पूर्ति करते दिखते हैं। समाज के गरीब से गरीब नागरिक भी अपने इलाज हेतु प्राइवेट नर्सिंग होम तथा अस्पतालों पर निर्भर हो जाते हैं। उनकी बची खुची जमा पूंजी, यहां तक कि जमीन जायदाद तक बिक जाते हैं। मरीज का स्वस्थ होना ना होना यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब इस विषय पर इन खबरों की गहराई में जाकर बढ़ते बिहार को और अपने बढ़ते जिला को चाक चौबंद करने के लिए सोचें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।